अगर लिथियम को सेम एनर्जी यानी 520 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करूं तो ये आयनाइज नहीं होता। आज हम सीखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी बाय यूजिंग द एग्जांपल ऑफ मैग्नेट। ये मैग्नेट इस आयरन बॉल को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर इस आयरन बॉल को मैग्नेट से दूर ले जाना चाहूं तो इसके लिए मुझे कुछ एनर्जी चाहिए होगी। क्योंकि ये आयरन बॉल इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं गया तो यकीनन वापस आ जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अगर मैं इस आयरन बॉल को इनफ एनर्जी प्रोवाइड करूं और मैग्नेट से इतना दूर ले जाऊं कि ये वापस ना आए तो मैं कह सकता हूं ये आज़ाद हो जाएगा। इसका मतलब ये वो एनर्जी है जो इस आयरन बॉल को मैग्नेट से आज़ाद करवाने के लिए चाहिए थी। आइए इसी कंसेप्ट को एटम पे अप्लाई करते हैं। एटम में मौजूद न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को कुछ इसी तरह से अट्रैक्ट करता है। जरा इस लिथियम एटम को देखें। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दूं तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर नहीं गया तो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को 520 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करूं तो इसको न्यूक्लियस से इतना दूर लेके जा सकता हूं कि ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाए, दूसरे अल्फाज में आज़ाद हो जाएगा और एटम इस इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से पॉजिटिव आयन बन जाएगा। यानी ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन के लॉस से एटम को आयन बना देती है, इसलिए इसे हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। So the ionization energy is the minimum amount of energy required to remove an electron from the valence shell of atom. अगर इस आयरन बॉल को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करूं तो ये आज़ाद हो जाएगा। लेकिन ज़रा अब देखें, मेरे सेम एनर्जी प्रोवाइड करने पर ये आयरन बॉल इस मैग्नेट की इन्फ्लुएंस से आज़ाद नहीं हो रहा। मगर ऐसा क्यों? असल में इस आयरन बॉल पे एक और मैग्नेट का भी इन्फ्लुएंस था। क्योंकि ये दोनों मैग्नेट्स इस आयरन बॉल को अट्रैक्ट कर रहे थे तो सेम एनर्जी प्रोवाइड करने पर ये आसानी से आज़ाद नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही एटम्स में भी होता है। हम जानते हैं कि लिथियम अपनी स्टैंडर्ड सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है, तो लिथियम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे अपने न्यूक्लियस के अलावा नेबर्स में मौजूद एटम्स का भी इन्फ्लुएंस होता है। इस नेबरिंग इन्फ्लुएंस की वजह से अगर लिथियम को सेम एनर्जी यानी 520 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करूं तो ये आयनाइज नहीं होता। इसलिए लिथियम को आयनाइज करने के लिए नेबर्स में मौजूद एटम्स को इतना दूर लेके जाना है कि इनकी कोई इन्फ्लुएंस ना हो। यानी सॉलिड लिथियम को आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। आइए अब इसको भी डेफिनेशन का पार्ट बना देते हैं। सो द ट्रू डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from the valence shell of isolated gaseous atom. ऐसे प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है उसे आप एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आमतौर पर एनर्जी के यूनिट्स जूल और किलो जूल यूज होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम सब्सटेंसेस के मोल को यूज करते हैं, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स जूल पर मोल और किलो जूल पर मोल होते हैं।